बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यू काउंट डाउन 7th मैथ एक्सरसाइज 11B और आज हम करेंगे इसके दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड शाहीना इज़ 40 ईयर्स। यानी दो अफराद हैं, मीना और शहीना, और दोनों की जो मौजूदा उम्रें हैं, एजेस हैं, उनको ऐड करें तो उनका सम 40 ईयर्स बनता है। इन 10 ईयर्स यानी आज से 10 साल और गुजर जाएं, यानी 10 सालों के बाद मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना। तो मीना की जो उम्र है वो शाहीना की उम्र से ट्वाइस यानी डबल हो जाएगी। यानी अगर शाहीना की उम्र 15 साल होगी तो मीना उससे डबल 30 साल की हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमने फाइंड आउट करनी है दोनों की मौजूदा उम्रें, यानी इस वक्त मीना की कितनी एज है और शाहीना की। तो चूँकि इसमें हमने दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी है तो लेट कर लेते हैं कि एक की एज जो है वो x ईयर्स है और दूसरी की जो एज होगी फिर वो 40 में से x माइनस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक की एज 35 है तो दूसरी की एज हम निकालेंगे 40 माइनस 35 यानी 5 ईयर्स। और अगर एक की एज 10 ईयर्स है तो दूसरी की एज होगी 40 माइनस 10 30 ईयर्स। और अगर एक की एज हम x लेते हैं तो फिर दूसरी की एज बनेगी 40 माइनस x। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसी को हम लेट कर लेते हैं x। तो इसमें फाइंड आउट करना है देयर प्रेजेंट एजेस, यानी शाहीना और मीना की जो प्रेजेंट एजेस हैं। तो उसमें से एक की एज को x ले लेते हैं। तो लेट से हम शाहीना की जो प्रेजेंट एज है उसको कंसिडर कर लेते हैं कि वो x है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शाहीना इज इक्वल टू x। और शाहीना और मीना दोनों की एज का जो टोटल है वो है 40 ईयर्स। तो फिर प्रेजेंट एज ऑफ मीना वो हमारे पास आ जाएगी 40 माइनस x। क्योंकि दोनों की एज को ऐड करें तो उनका सम 40 होता है। एक की एज अगर x है तो दूसरी की एज फिर 40 में से वो x निकालेंगे। तो ये एज आ गई मीना की। ये तो दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं जो एट द एंड हमने आंसर निकालना है। अब उसने हमें ये बताया है कि अगर 10 साल और गुजर जाएं, यानी इन 10 ईयर्स, तो फिर इनके दरमियान या इनकी जो एजेस हैं उनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो उसने हमें बता दिया है। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि अगर 10 साल मज़ीद गुजर जाएं तो इन दोनों की एजेस कितनी होंगी। तो यहाँ पर लिख लें इन 10 ईयर्स। अब यहाँ पर 10 साल के बाद की सिचुएशन जो है वो हम लिख रहे हैं। तो आफ्टर 10 ईयर्स जो शाहीना है उसकी एज कितनी हो जाएगी। हम लिख लेते हैं दी एज ऑफ शाहीना, ये कितनी होगी। अगर किसी आदमी की उम्र इस वक्त है लेट से 15 ईयर्स, तो 10 साल गुजर जाएंगे तो उसकी एज कितनी होगी, 25 ही होगी ना, यानी 15 प्लस 10 करेंगे। और शाहीना की जो प्रेजेंट एज है वो तो x है, तो 10 साल के बाद इसकी जो एज बनेगी वो फिर x प्लस 10 होगी। सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ मीना कितनी हो जाएगी फिर, द एज ऑफ मीना उसकी प्रेजेंट एज थी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। तो इसमें फिर 10 ऐड कर लें, चूँकि 10 साल और गुजर जाएंगे तो 10 साल इसमें ऐड कर दें तो इसकी फिर एज हो जाएगी 40 माइनस एक्स प्लस 10 या 50 माइनस एक्स। 40 प्लस 10 50 हो गया और माइनस एक्स वैसे रहेगा। तो आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ मीना विल बी 50 माइनस एक्स ईयर्स। तो अब हमने 10 साल के बाद जो दोनों की एजेस होंगी वो तो फाइंड आउट कर ली हैं। अब इनका जो रिलेशन है आपस में वो उसने हमें बुक में बता दिया है। तो उस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें हर हाल में एक इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम कंडीशंस इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। और वो कंडीशन है क्या, बुक में देखते हैं। उसने बताया है कि इन 10 ईयर्स मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना, यानी 10 साल बाद मीना की जो एज है
वो ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। किससे? जितनी एज उस वक़्त होगी शाहीना की, यानी 10 साल बाद जितनी एज शाहीना की होगी, मीना की एज उससे 2 गुना यानी डबल होगी। यानी मीना की उम्र डबल होगी, शाहीना की सिंगल होगी। फ़र्ज़ करें अगर 10 साल बाद शाहीना की एज 25 साल है तो मीना उससे डबल यानी 50 होगी। और हमने करना है इक्वल दोनों को, इक्वेशन बनानी है ना, तो इक्वेशन के लिए तो इक्वल होना चाहिए दोनों साइड्स को। तो फिर हम क्या करेंगे कि शाहीना की एज अगर 25 साल है और मीना की 50 साल है, जो कि मीना उससे डबल है, तो हम शाहीना वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 25 2 ज़ार 50, दोनों साइडें फिर इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे शाहीना की एज को, चूँकि उसकी एज कम होगी और मीना की एज उससे डबल होगी, तो शाहीना की जो एज है उसको भी डबल करने से हमें इक्वेशन हासिल हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं कि उसने हमें बताया कि इन 10 ईयर्स शाहीना एज, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं मीनाज एज। अब कंडीशन क्या है कि मीनाज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना, यानी मीना की एज जो है वो डबल है और इसकी एज सिंगल है। तो अगर हम इसकी एज को भी डबल कर दें यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एजेस आपस में इक्वल हो जाएंगी। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी 2 इंटू शाहीनाज एज, और शाहीना की कौन सी एज लिखनी है? जो इन 10 ईयर्स है। तो आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ शाहीना इज़ x + 10, तो x + 10 आ जाएगा। और राइट साइड पे है मीना की एज, और मीना की एज 10 ईयर्स के बाद हमने फाइंड आउट की थी 50 - x, तो यहाँ आएगा 50 - x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे पास जो प्रेजेंट एज ऑफ शाहीना है वो आ जाएगी। तो पहले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। 2 × x होगा तो 2x + 2 10s are 20, दिस विल बी इक्वल टू 50 - x। अब ट्रांसपोजिशन कर लें, x को इस तरफ ले आएँ और जो कांस्टेंट नंबर 20 है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। इसको इधर आगे कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे है 2x और प्लस राइट साइड पे जो x है वो माइनस का था, ये लेफ़्ट साइड पे आया तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2x + x। और इक्वलिटी के राइट साइड पे नंबर था 50 और लेफ़्ट साइड पे था +20। इसको जब उस तरफ ट्रांसफ़र किया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -20। अब 2x + 1x 3x बन जाएगा और 50 - 20 हो जाएगा 30। तो 3x = 30। डिवाइड कर लें कोएफिशिएंट ऑफ x से, x का कोएफिशिएंट है 3, दोनों साइडें डिवाइडेड बाय 3 हो जाएंगी। इस तरफ 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, और इस तरफ 3 1s are 3 और 3 10s are 30। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10, और x हमने लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ शाहीना। तो इसका मतलब है जो शाहीना की प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर्स। यहाँ लिख लें, सो प्रेजेंट एज ऑफ शाहीना इज इक्वल टू 10 ईयर्स। और जो प्रेजेंट एज ऑफ मीना है वो है 40 - x। प्रेजेंट एज ऑफ मीना, दिस विल बी इक्वल टू 40 - x, और x हमने फाइंड आउट किया है 10 है, तो इसकी एज होगी 40 - 10 विच इज़ इक्वल टू 30 ईयर्स। अब देखें 10 साल के बाद जो प्रेजेंट एज ऑफ शाहीना है वो 10 ईयर्स है, तो आफ्टर 10 ईयर्स शाहीना की उम्र 20 हो जाएगी, 10 + 10, और मीना की एज 30 ईयर्स है, तो 10 साल के बाद इसकी एज 30 + 10 40 हो जाएगी, और जो कि इसके शाहीना से डबल है, यानी शाहीना की एज 20 बनेगी और इसकी 40 है, तो शाहीना की एज से मीना की एज जो है वो डबल हो जाएगी। क्लियर? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट है 2 consecutive odd integers are such that
1/3 द स्मॉलर वन इज ग्रेटर देन 1/7 ऑफ द लार्जर वन बाई 6। फाइंड द नंबर्स। यानी दो नंबर्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं और वो दोनों नंबर्स कंसेक्टिव भी हैं और ऑड भी हैं। यानी दो ऐसे इंटीजर्स जो कंसेक्टिव भी हों और ऑड भी हों। तो ऑड तो जाहिर है वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हों। यानी अगर एक 11 है और दूसरा 13 है और फिर 15 है तो ये ऑड नंबर्स हैं। और कंसेक्टिव का मतलब कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए हों। यानी अगर एक नंबर 11 है तो दूसरा 13 हो, अगर एक 19 है तो दूसरा 21 हो, और अगर एक 25 है तो दूसरा 27 हो। यानी एक दूसरे के साथ मिले हुए हों और उनमें जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक का रखेंगे तो फिर दूसरा इवन हो जाएगा। उसने दोनों ऑड नंबर कहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑड नंबर 11 है तो दूसरा 13 यानी 11 + 2 होगा। यानी पहले ऑड नंबर में 2 ऐड करेंगे तो फिर दूसरा मिलेगा। क्योंकि हमने एक नंबर को x लेना है तो अगर हम पहला ऑड नंबर x ले लेते हैं तो फिर दूसरा ऑड नंबर x + 2 होगा। तो पहले तो हम यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। Let the smaller number is equal to x। यानी छोटा जो ऑड नंबर है वो x है, तो फिर जो दूसरा होगा यानी लार्जर होगा वो हो जाएगा x + 2। यानी उसमें 2 ऐड करेंगे तो उससे कंसेक्टिव अगला नंबर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि 2 consecutive odd numbers are such that 1/3 of the smaller one, यानी जो छोटे वाला है उसका लेना है 1/3। तो पहले हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/3 ऑफ स्मॉलर था x, उसका 1/3 लें यानी 1/3x हो जाएगा। और इसी तरह से वो फिर कह रहा है 1/3 द स्मॉलर वन इज ग्रेटर देन 1/7 ऑफ द लार्जर वन, यानी जो बड़े वाला नंबर है उसका 1/7। तो बड़े नंबर का 1/7 कैसे बनेगा वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/7 ऑफ लार्जर, तो लार्जर नंबर हमने लिया हुआ है x + 2, तो इस x + 2 का लेना है 1/7 यानी 1/7 इंटू x + 2, तो ये हो जाएगा 1/7 ऑफ द लार्जर नंबर। अब जो स्मॉलर नंबर है उसका 1/3 1/3x है, जो लार्जर नंबर है उसका 1/7 1/7 इंटू x + 2 है। ये दोनों वैल्यूज़ भी हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इनके दरमियान में जो रिलेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे जो कंडीशन उसने बताई हैं उसके मुताबिक। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब कंडीशन वो बता रहा है 1/3 द स्मॉलर वन इज़ ग्रेटर। यूँ करते हैं कि जो स्मॉलर वन का 1/3 है उसको इधर लिख लेते हैं 1/3 ऑफ x, ये हो गया 1/3 ऑफ द स्मॉलर वन, और दूसरा है 1/7 ऑफ द लार्जर वन यानी 1/7 इंटू x + 2। ये लार्जर का 1/7 है और ये स्मॉलर का 1/3 है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों किसी तरह से इक्वल हो जाएं ताकि हमारे पास इक्वेशन बन जाए। उसने जो चीज़ बताई है वो ये बताई है कि जो 1/3 है स्मॉलर वन का, यानी ये वाली जो चीज़ है, इज़ ग्रेटर दैन 1/7, यानी ये बड़ा है इससे, यानी 1/3 ऑफ द स्मॉलर वन इज़ ग्रेटर दैन द 1/7 ऑफ लार्जर वन, यानी लार्जर नंबर का जो 1/7 है उससे स्मॉलर नंबर का जो 1/3 है ये ज़्यादा है, ग्रेटर है। अब कितना ग्रेटर है ये भी उसने हमें बता दिया है, इज़ ग्रेटर दैन 1/7 ऑफ द लार्जर वन बाई 6, यानी 6 ज़्यादा है, यानी ये वाला नंबर इस नंबर से 6 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर से 6 कम कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। कितना ये बड़ा है 6, तो 6 इसमें से माइनस कर लें। जब 6 इसमें से माइनस हो गए तो ये दोनों आपस में बिल्कुल हो गए इक्वल, और हमने इनको इक्वली किसी तरह से करना था ताकि हमारे पास इक्वेशन आ जाए। अब इक्वल का साइन आ गया है, दोनों साइडें बराबर हैं, एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे। यानी सबसे पहला काम ये होता है कि हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं।
तो लेफ्ट साइड है हमारे पास 1/3x माइनस 6, राइट साइड पे चूँकि ब्रैकेट के बाहर 1/7 है तो इसने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/7x हो जाएगा और प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जार 2/7, तो ये हो जाएगा 2/7। उसके बाद अगले स्टेप पे हमने इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए लिया जाता है एलसीएम डिनोमिनेटर्स का। इस तरफ दोनों डिनोमिनेटर 7 है, इस तरफ 3 है और 3 और 7 का प्रोडक्ट है 7 3 जार 21। तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, ताकि दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो लेफ़्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दें 21 से और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दें 21 से। अब ये 21 जब 1/3x से मल्टीप्लाई होगा, चलो लिख लेते हैं कि 21 मल्टीप्लाई बाई 1/3x माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई 6, इसने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना है। इधर राइट साइड पे भी 21 जो है वो दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी 21 मल्टीप्लाई बाई 1/7x प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म 2/7। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 कैंसल हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21 और 7 मल्टीप्लाई होगा 1x के साथ तो 7 1 जार 7, ये तो हो जाएगा 7x। फिर -21 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो ये बनेगा 126, यानी -126। और इक्वलिटी के राइट साइड पे 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1x, तो ये होगा 3x। और सेकंड टर्म है 7 कैंसिल होगा यहाँ पर 21 से 3 टाइम्स और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आएगा, यानी प्लस आ जाएगा 6। अब दोनों जो x वाली टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और कांस्टेंट नंबर्स को राइट साइड पे ले जाएं। तो लेफ़्ट साइड पे है 7x और उधर से 3x आएगा तो उसका साइन माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस है तो लेफ़्ट साइड पे आके वो माइनस होगा। 7x माइनस 3x दिस विल बी इक्वल टू 6, 6 तो ऑलरेडी राइट साइड पे था, माइनस 126 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 126। अब 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 4x आएगा और इस तरफ 6 और 126 को ऐड करेंगे तो ये होगा 132। अब हमने चूँकि x की वैल्यू निकालनी है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x 4 है उससे दोनों साइड्स डिवाइड हो जाएंगी, यानी लेफ़्ट साइड भी डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, राइट साइड भी डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो इधर तो 4 कैंसिल हो जाएगा, x आएगा और इस तरफ 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम्स और 13 पे 4 3 आर 12 होता है, फिर 12 बनेगा तो 4 3 आर 12, तो x आ रहा है 33। और x क्या था, स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर था वो 33 है और जो लार्जर नंबर है वो x प्लस 2 यानी 35 हो जाएगा। तो नीचे लिख लें, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर इक्वल टू, एक है 33 और दूसरा है 35। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जो इन कंडीशंस पे फुलफिल होते हैं। ओके जी, ये तो था हमारा आज का सबक। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।